जगत को ही तेरा परिवार समझो, परिवार को तेरा उपकार समझो। जगत को तेरा परिवार समझो। आप सोचो कितना आसान है ना शब्दों में कहना, जगत को तेरा परिवार समझो। तेरा जगत को परिवार समझो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ उसकी कृपा से संभव है। जगत को आप परिवार समझ सकते हो? हमें तो नहीं लगता। अपना बच्चे को आज 10 लाख की भी जरूरत है तो किसी भी तरह से पूरा प्रयास करके उसको जुटाने का प्रयास किया जाएगा कि मेरे बच्चे को जरूरत है, पढ़ाई के लिए चाहिए, तो किस तरह से इंतजाम हो जाए। लेकिन अगर किसी पराये बच्चे को 1 लाख की भी जरूरत है तो क्या हम लोग उतनी ही हंसी खुशी दे पाएंगे? तो जगत को परिवार समझो, मुश्किल है, और ये उसी की कृपा से संभव है, ईश्वर की कृपा से संभव है। और ईश्वर की कृपा कब होती है? जब हमारा सच्चा समर्पण ईश्वर के प्रति हो जाता है तो फिर ये कृपा भी बरसने लगती है। फिर वो कुछ भी करा सकती है, कुछ भी, और आप खुशी खुशी कर सकते हो। आपको एहसास भी नहीं होगी। फिर वो 1 लाख नहीं समझ में आएगा, वो फिर खुशी खुशी करा लेगी। लेकिन तब कराएगी जब उसे लगेगा वास्तव में जरूरत है, जब उसका कोई नहीं होगा, भाई बहन माँ बाप कोई नहीं होगा करने वाला तो। लेकिन पता है बहन के पास इतना है, भाई को देने के लिए इतना भी नहीं है, और वो दूसरे से उम्मीद कर रही है, तो बहन के नाम पे कलंक। वो तो बहन के नाम पे कलंक। अगर वो दूसरे से मांग रही है तो वो बहन के नाम पे कलंक। और बहन को जरूरत है, भाई के पास इतना है, लेकिन भाई दूसरे से उम्मीद कर रहा है कि भाई दूसरा दे दे, मुझे अपनी पॉकेट से ना निकालना पड़े, तो वो भाई के नाम पे कलंक। पहले अपनी पॉकेट देखे, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, तब दूसरे से उम्मीद करें। हम अपनी पॉकेट तो बचा के रखते हैं कि नहीं हमारी पॉकेट से ना निकले, हम दूसरे से इंतजाम करवा दें। गलत, बिल्कुल गलत, क्रॉस। पहले खुद की पॉकेट देखें कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। हम उतनी उम्मीद करें कि अगर हम जितना दूसरे से मांग रहे हैं, क्या हम उतना दूसरे के लिए कर सकते हैं? हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते कर सकते हैं? अगर उत्तर आए हाँ तो मांग सकते हैं, लेकिन उत्तर आए नहीं तो नहीं मांग सकते। एक छोटी सी बात याद आ गई। मेरी दादी की एक फ्रेंड थी, और वो दादी की फ्रेंड रहती थी वानप्रस्थ आश्रम में, और उनके पास, दादी की फ्रेंड के पास बहुत कुछ नहीं था, बहुत कुछ नहीं था। वो 2 जोड़े वस्त्र उनके पास थे, एक जोड़ा धोती थी, एक जोड़ा पहनती थी। वो सूख जाता था तो फिर वो पहनती थी। तो 2 जोड़े वस्त्रों में उन्होंने कई साल गुजारे, और जो उनके घर में ट्रंक थे, पहले ट्रंकों का जमाना था, अब तो वीआईपी अटैचियां चल गई, अब तो ट्रंक में बड़े बड़े ताले लगा के रखती थी। तो जब हमारी दादी उनसे मिलने गई तो दादी ने पूछा कि इतने बड़े बड़े ताले तुमने लगा रखे, क्या छुपा कर रखा हुआ है इसमें? कहने लगे कुछ नहीं छिपा के रखा, ये तो उनके लिए छिपा के रखा कि मेरे बहू बेटे जब आए मेरे से मिलने तो उनको लगे कि इसमें बहुत माल है, इसमें बहुत माल है, जिससे कि वो जब यहाँ आए तो मेरी सेवा कर सके, मेरी सेवा कर सके, कि मेरे मरने के बाद बहुत इसमें से मिलेगा इनको। और दूसरा, कभी किसी से उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, किसी को एहसास तक नहीं उन्होंने होने दिया कि उनके पास कुछ नहीं है, कि वो 2 वस्त्रों में कैसे गुजारा करती हैं। उन्होंने, कहते हैं, उस जहां वो रहती थी उनके आस पड़ोस वालों को भी कभी खबर नहीं हुई कि वो इतना ज्यादा परेशान है, और वो कभी उनकी परेशानी उनके दिल को छू नहीं पाई, उनकी दिल को झकझोर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि तेरा पाना मीठा लागे, हे मालिक
जिस रंग में तूने मुझे रखा है मैं राजी हूं। और जो राजी हो गया उसका तो रब है ही है, लेकिन जो राजी नहीं हुआ, क्या उसका रब है? क्या उसका रब है? रब तो उसी का है जो हर हाल में, हर परिस्थिति में राजी है, और जो हर हाल में शुक्राना करता है उसके घर खुशियों की बरसातें होती है। बोल साचे दरबार की। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो